क्या इंडिया और यूएस की नई ट्रेड डील फाइनल हो गई है और आखिर इस डील में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली बात, ये कोई फाइनल डील नहीं है, बल्कि इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एक पहला फेज है और इस डील को कंप्लीट होने में अभी भी लगभग 2 महीनों का समय लग सकता है। अभी इस डील में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो पीयूष गोयल जी के ऑफिशियल अकाउंट से एक जॉइंट एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड की गई, जिसमें पहला ही पॉइंट था, इंडिया यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स पर या तो टैरिफ हटा देगा या कम कर देगा, और इसके बदले जब तक ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो जाता, यूएसए इंडिया पर 18% टैरिफ लगाएगा। इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर अब यूएस मार्केट के लिए ओपन हो गया और इस फेज 1 एग्रीमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन किए गए जो इंडिया में बिना ड्यूटीज के आ सकते। लेकिन इस डील में एक ऐसा पॉइंट भी है जो यूएस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल माना जा सकता है, एडिशनल प्रोडक्ट। और ये इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन कौन से एडिशनल प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सकते, और यूएस ने इंडिया के मेटल्स पर लगे नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स को हटा दिया। साथ ही ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे सेक्टर्स के लिए रिजर्वेशंस दे दिए, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स अभी तक रिमूव नहीं किए गए। सिर्फ एरोनॉटिकल सेक्टर में टैरिफ को 0 कर दिया गया। मतलब अगर इंडिया कोई एयरक्राफ्ट या उसका पार्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और वैसे भी इन चीजों पर यूएसए को अब टैरिफ लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है अगले 5 सालों में लगभग $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएसए में करेगा। और ये उन गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट है जो इंडिया यूएस से परचेस करेगा। और यूएसए ने भी इस डील के बदले एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, यूएस के ऑफिशियल चैनल्स पर एक मैप शेयर की जिसमें कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बताया। अब ये अच्छी ही बात है कि जो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा था उस पर यूएसए का भी जस्टिफिकेशन आ गया। इस एग्रीमेंट में और भी कई पॉइंट्स जिसे आप इन ऑफिशियल कॉपीज में पढ़ सकते हैं।